और मेरा बेटा जो है गुरुदेव, उसको कैंसर है। पिछली साल जनवरी में पता चला था, फरवरी में ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरी पत्नी भी उस कष्ट के कारण वो भी चली गई। और आपके यहाँ एक जो अकाल मृत्यु का एक योग है ना, बहुत सी हुई है गुरुदेव। वो सक्रिय था, बहुत भयंकर। पिछले 50 सालों में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जी। तो अब आज से वो समाप्त हुआ, वो चक्रा से खत्म, वो पहिया से बंद, अकाल मृत्यु वाला। गुरुदेव आपको कोटि कोटि नमन। जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। 4 महीने की परेशानी के बावजूद दरबार ने बुलाया अपनी शरण में। जीवन का यह कण कण क्षण क्षण दरबार का ऋणी है गुरुदेव। और तो सब चीज़ें ठीक है गुरुदेव। जीवन के बहुत से कष्ट झेले हैं, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी। और लगता है ये सब पूर्वजों पितरों के कुछ उसके कारण हुआ है। मैंने हर प्रकार से सात्विक धर्म वगैरह सब निभाया है, लेकिन कुछ उनके खिलाफ भी कुछ चीज़ें की। उनकी तरफ से, उनके लिए मैं दरबार से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगना चाहता हूँ। और मेरा बेटा जो है गुरुदेव, उसको कैंसर है। पिछली साल जनवरी में पता चला था, फरवरी में ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरी पत्नी भी उस कष्ट के कारण वो भी चली गई। और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने एक बार तो बोल दिया था ठीक हो गया, लेकिन वापस हो गया। उसके बाद डॉक्टरों की अमर्यादित भाषा के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। बेटा है यहाँ आया हुआ 4 ये जिसके कष्ट दरबार दिखाए, 4 लोग हैं। बहुत तनाव आपने झेला है। खुश हो बेटा, थैंक यू। बहुत तनाव झेलना पड़ा है, ज़रूरत से ज़्यादा। हाँ और इसीलिए याददाश्त पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, असर पड़ा है मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा। अल्जाइमर्स की ओर बढ़ते जा रहे थे गुरुदेव। जब से समझ आई है तब से तनाव झेलते जा रहे हैं। वही। और आपके यहाँ एक जो अकाल मृत्यु का एक योग है ना, बहुत सी हुई है गुरुदेव। वो सक्रिय था, बहुत भयंकर। पिछले 50 सालों में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जी। तो अब आज से वो समाप्त हुआ, वो चक्रा से खत्म, वो पहिया से बंद, अकाल मृत्यु वाला। क्योंकि आप स्वयं भगवान महाकाल के दरबार में आपके सब ये गए, आपका ये अकाल मृत्यु वाला चक्कर खत्म आज से। ठीक है, ठीक है गुरुदेव। दूसरा जो बच्चे में तमाम प्रॉब्लम्स हैं, एक तो गंभीर समस्या से जूझ रहा है बच्चे को, उसको हार्ट में भी प्रॉब्लम है, हार्ट में ले लीजिए अपनी गुरुदेव। और बोन मैरो भी दूषित हुआ है उसका, बच्चे का। रेक्टम में भी प्रॉब्लम है उसको, गुदाद्वार में भी है। और इस तरह जो लेफ्ट किडनी उसकी डैमेज हुई है। लीवर का कैंसर उसको मेन तकलीफ। यस, लीवर और लेफ्ट किडनी। अच्छा। लेफ्ट किडनी उसकी डैमेज हो रही थी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कष्ट झेला है उसने। लेकिन अभी उसकी जो डीप सर्जरी हुई हैं, हाँ, जो दरबार ने की सूक्ष्म में, तो अभी उसको कोई भी कष्ट किसी प्रकार का नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि दरबार ने उसकी ज़बरदस्त सर्जरी की, बहुत डीप सर्जरी हुई है। अपनी कृपा दृष्टि एक बार डाल देंगे, बुला लूँगा अगर। हाँ, है ना, सामने खड़ा हो जाए। ठीक है, क्षमा करिए गुरुदेव। अब बेटा कोई कष्ट तो नहीं महसूस हो रहा आपको किसी प्रकार का? नहीं, कष्ट शारीरिक तो ऐसा कुछ नहीं, मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है। कोई बात, आप मेडिकल रिपोर्ट पे ना जाएं। आप सबसे बड़ी जो मशीन है, आदमी का शरीर सबसे बड़ा मशीन है बेटा। अगर बुखार शाम को आने वाला होता है ना, तो दोपहर पता लग जाता है कि शाम को बुखार आएगा। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई मशीन बनी नहीं जो बता दे कि आपको शाम को बुखार आएगा। बनी है? नहीं बनी। जब आ ही जाएगा बुखार तभी बताएगी 101 डिग्री है, अदरवाइज नहीं बता सकते। लेकिन ये शरीर बता देता है आपको, है ना। शरीर बता देता है कि सामने वाला आदमी अच्छा है कि नहीं, ये मशीन बाद में बताएगी पढ़ के। तो आपका शरीर ही सबसे बड़ी मशीन है, सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर है। आप अपने को फील कर पाएँ अब प्रेजेंट टाइम में। कहीं भी आपको कोई भी कष्ट, किसी प्रकार का रोग लग रहा हो, कोई भय लग रहा हो रोगों से, कुछ भी, कुछ फील हो रहा है कहीं से भी? गुरुजी, मुझे कोई चीज़ का भय है नहीं। और डॉक्टरों ने जब से बोला है, मैंने डॉक्टर के जाना बंद कर दिया है कि गलत बात सुनने के लिए जाना भी नहीं है और न सुनना है मुझे। अच्छी बात, यही अच्छा है। अभी दरबार ने सभी से मृत्यु का भय भी हटाया है, सभी से। यहाँ बैठे जितने लोग संकल्प हैं, किसी को मृत्यु का भय नहीं है। अगर हम सामने शेर भी खड़ा कर दें ना, तब भी भय नहीं है।
कोई AK-47 लेके खड़ा बदमाश तभी भय नहीं। आप चेक कर लीजिए, सब लोग सारे बैठे हैं, किसी को कोई भय नहीं है, क्योंकि सबका भय हटाया गया है आपके साथ साथ। ठीक है, तो आप अच्छे बने रहें, लेपन करें और समय समय परीक्षण कराते रहें बेटा। ठीक है, खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए।